हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने क्लास 12 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बेसिक पर हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे। और कुछ बच्चों का कहना है कि मैथ सेकंड पढ़ाया जाए, तो आज मैं समाकलन इंटीग्रल्स चालू करने वाला हूँ। तो आप देखोगे कैलकुलस में आप मेनली टू टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज के द्वारा ये डिफरेंशिएशन किया जाता है। और हम इंटीग्रेशन कई फॉर्मूले इसमें लगते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में बिना फॉर्मूले के आप सवाल नहीं लगा पाओगे। तो कुछ बच्चों का कहना है कि इंटीग्रेशन ही सॉल्व करा जाए, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जो कि पहला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस यहाँ देखोगे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है, क्या लगता है c। फिर सेकंड देखोगे इंटीग्रेशन 1 अपान x dx इज इक्वल टू क्या होगा, log e पे मॉड ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस c। इसके बाद इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस c। इसके बाद फोर्थ वाला होगा इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज इक्वल टू होता है a की पावर x अपान log बेस e पे a प्लस c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सभी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगता है। इसके बाद इंटीग्रेशन sin x का dx का sin x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस c। इसी प्रकार cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। फिर sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होगा क्या, tan x प्लस c। इसी प्रकार कई अन्य फॉर्मूले भी हैं। और डिफरेंशिएशन में आप x की पावर n का फॉर्मूला होता था nx पावर n प्लस 1, nx की पावर n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा nx की पावर n प्लस 1, nx की पावर n प्लस 1। और जो वहाँ कांस्टेंट रहता था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वो सभी क्या हो जाते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था। और x पावर n का इंटीग्रेशन मैंने बताया x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो आप देखोगे क्लास 12 में पहले तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे या देखेंगे, याद करेंगे। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें फार्मूले पे ही ज़्यादातर सवाल हैं और ये फार्मूले आपको आना चाहिए, बिना फार्मूले के आप सवाल नहीं लगा पाओगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फार्मूले बताएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि 9th फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन sec x into tan x dx इज इक्वल टू होता है sec x प्लस c। इसी प्रकार इंटीग्रेशन cos x dx का फार्मूला होगा माइनस cos x प्लस c। फिर इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx का होगा ये sin इनवर्स x प्लस c। 12 होगा इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार आप 13 14 15 ये फार्मूले आप देख लेंगे। इस इंटीग्रेशन में मेनली आप 35 फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ये फार्मूले बिना दिमाग में रखे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको इन फार्मूलों को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और नहीं तो एग्जाम में आप भूल जाएंगे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इतने फार्मूले 15 फार्मूले तक देखें। इसके बाद आप एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। 7.1 का मुझे समाकलन निरीक्षण के द्वारा ज्ञात करना है एंटी डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे आप। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन है, इसमें sin 2x एंटी डेरिवेटिव्स को देखना है, मुझे इसका निरीक्षण ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है कि उसका डिफरेंशिएशन किया जाए कि sin 2x आ जाए। तो आप देखोगे we know that हम जानते हैं कि dy dx cos 2x। अब आप जानते हो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x। अब आप देखोगे माइनस साइन 2x है और 2x एक अनदर फंक्शन है, तो 2x का क्या होगा बाय चेन रूल इनटू 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 साइन 2x। मुझे साइन 2x एंटी डेरिवेटिव दिखाना है, तो साइन 2x माइनस 2 को रिप्लेस कर देंगे तो आएगा साइन 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ डी बाई डी एक्स कॉस 2x, या मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स माइनस हाफ कॉस 2x। तो आप देखोगे साइन 2x समाकलन परीक्षण निरीक्षण भी द्वारा हमने साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया। साइन 2x का होगा डी बाई डी एक्स माइनस हाफ कॉस 2x। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखते हैं। आप एंटी डेरिवेटिव्स, क्योंकि आप देखोगे हम जानते हैं कि cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या कितना होता है माइनस साइन cos x का कितना होगा माइनस साइन x। अब एक 2x अनदर फंक्शन है तो माइनस 2x का क्या होगा 2x का क्या होगा 2 होगा, x का कितना होता है 1 होता है डिफरेंशिएट। तो आप इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे cos 3x क्या होगा cos 3x। अब आप जानते हो वी नो दैट हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन 3x। साइन 3x का अगर डिफरेंशिएट निकाला जाए, साइन x का डिफरेंशिएट होता है क्या cos x। तो cos 3x, अब 3x एक अनदर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूं 3 cos 3x। अब 3 को रिप्लेस कर दो तो cos 3x आएगा 1/3 डी बाई डी एक्स साइन 3x, या आप लिख सकते हो cos 3x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकल गया। इसी प्रकार आप और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आप सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप वो फॉर्मूले जितने फॉर्मूले मैंने बताए 15 फार्मूले वो आप दिमाग में बैठा लें। दिमाग में बैठा लेंगे तो तभी आप इस इंटीग्रल में सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उस फार्मूले को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि बिना रटे कोई फार्मूले याद नहीं होंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके अगले वीडियो में आप एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको नहीं आता होगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज आगे के शुरू करेंगे। धन्यवाद।